हेलो स्टूडेंट्स भाई, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस 8th क्लास की आज की क्लास में। सो गाइस देखो, जनवरी का पेपर तो आपका हो गया और उसमें हमने आपके साथ जी तोड़ मेहनत की, आपने भी बहुत सारी पढ़ाई की। लेकिन भाई हम देखो शिक्षक हैं, हम टीचर हैं, गुरु हैं, तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि आने वाली आपकी जो तमाम परीक्षाएं हैं उनमें भी हम आपका उतना ही सहयोग करें जितना हम जेएनवी की परीक्षा में करते थे, क्योंकि टीचर यही करता है, मार्गदर्शन करता है, ज्ञान देता है ना। सो हमने सोचा कि भाई देखो आपके लिए, क्योंकि आप हमारे लिए इतने खास हैं, ये तो बनता ही है। अब 8th के आपके एग्जाम है, जेएनवी का हो गया, अब उसको भूल जाइए। बट जो मेन फोकस है आपका एकेडमिक का, 8th क्लास का जो फाइनल पेपर है, उसमें भी तो आपको टॉप करना है ना। तो बस दोस्तों, ताकि के आप इस पेपर में भी टॉप करें, हम आ गए आपके लिए ये क्लासेस लेकर। और आज हमारी हिंदी भाषा की पहली क्लास है और हम वसंत की जो पुस्तक है आपकी, जो एनसीईआरटी लगी हुई है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक मुझे देखने को मिला और मेरा सबसे प्रिय टॉपिक और सबसे प्रिय कवि, कवि कहिए, साधु संत कहिए, जो आपको अच्छा लगे उनके लिए आप वो क्या बोलते हैं शब्द यूज कर सकते हैं। सो जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, हमारे प्रिय कबीर, ठीक है, संत कबीर दास जी, उनके ही कुछ दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसे कबीर की साखियां कहकर संबोधित किया गया है। यानी चैप्टर का नाम है कबीर की साखियां, जिसमें आपके 5 दोहे लगे हुए हैं। और आज की इस क्लास में हम एक एक करके देखें, एक एक करके उन सभी दोहों को समझेंगे और जानेंगे और इसको याद करते हुए चलेंगे और इससे सबक भी लेंगे, सीख भी लेंगे, क्योंकि सिर्फ नंबर लेकर आना हमारा मकसद नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान हम अर्जित करें, वो कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, उसमें कैसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें सीखते हुए चलना है। सो गाइस चले स्टार्ट करते हैं कबीर की साखियां, ठीक है। चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कबीर की साखियां। कितने बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कबीर जी को, कितने बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई मेरे तो फेवरेट है। मैंने तो देखो बहुत पढ़े हैं, कॉलेज टाइम में भी और स्कूल टाइम में भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे। इसमें कुल 5 दोहे हैं, जो हम पांचों के पांचों अर्थ सहित पढ़ने वाले हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। पेपर में क्वेश्चन मेन तो पहला आता है आपका प्रसंग व्याख्या, ठीक है। ये आ सकता है कि सप्रसंग व्याख्या लिखिए। दूसरा, जो आपके चैप्टर के अभ्यास प्रश्न रहते हैं वो आ सकते हैं, और कोई ऐसा मूल्य परक प्रश्न भी आ सकता है कि आपने क्या सीखा ये जांचने के लिए, ठीक है। तो तीनों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि एक एक जो उनका पद है, जो उनका दोहा है, उसकी व्याख्या हम समझते हुए चले। लेकिन उससे पहले कवि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए कबीर दास जी के थोड़े जीवन पर प्रकाश डाला जाए, थोड़ा सा समझा जाए कि किस प्रकार के से थे वो, क्यों पढ़ना उन्हें बहुत जरूरी है, क्यों समझ में आना चाहिए कि वो इतना इम्पोर्टेंट है और आज भी उतने ज्यादा प्रासंगिक यानी कि रेलिवेंट हैं। आज भी कबीर के दोहे पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, गाए जाते हैं। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। और आज से ये लगभग 500-700 साल पहले यहाँ पर थे, ठीक है। 2026 अभी चल रहा है, ये पैदा हुए थे आपके 1455 से 1398 इनका बर्थ रहता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, जिसे आज हम बनारस के नाम से जानते हैं। इनका जो पालन पोषण वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा, जुलाहा उस समय एक प्रकार की जाति होती थी, जो मेरे ख्याल से जूते या चमड़े का कुछ काम करती थी, जितना मुझे याद है। दंपत्ति ने किया, कहा जाता है कि वे एक कमल के पत्ते पर मिले थे या एक विधवा ब्राह्मणी द्वारा छोड़े गए थे। अब काफी सारी बातें हैं, ऐसे थे वैसे थे, यहाँ मिले थे, वहां पड़े हुए मिले थे। कोई कहता है कि कबीर हिंदू थे, कोई कहता है कबीर मुस्लिम थे, किसी को ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते थे।
और कबीरदास के लिए भी ये चीज कोई खास मैटर नहीं करती थी। ठीक है, चलो। गुरु थे इनके स्वामी रामानंद जी, जिससे इन्हें राम का नाम मिला। हालांकि कबीरदास जो है वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे, यानी एक ऐसा भगवान जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, कुछ ऐसी कोई खासियत कुछ भी नहीं है, बट मैं उसे दिल से, यानी मैं किसी भी चीज को दिल से चाहता हूँ और मैं उसको याद करता हूँ, उसका नमन करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ। ठीक है। पारिवारिक जीवन क्या था? पत्नी का नाम लोई था और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली थी। ठीक है। देखिए आगे विचारधारा कैसी थी? निर्गुणेश्वर यानी निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, यानी किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी भेदभाव नहीं करना है, चाहे कोई किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी लिंग से है, किसी भी वर्ण से है। इनका मानना था कि हम सभी मनुष्य हैं और हमें मनुष्य की तरह ही रहना चाहिए, यानी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर कर एक दूसरे का सहारा बनकर, ना कि हम धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, लिंग के ऊपर एक दूसरे से घृणा करें, नफरत करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। इन चीजों के वो सख्त खिलाफ थे। उनकी भाषा कैसी थी? देखो सधुक्कड़ी भाषा बोली जाती है। बेसिकली सधुक्कड़ी भाषा क्या होती है? साधुओं की भाषा। ठीक है। अब ये साधुओं की भाषा कैसी, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जिसे पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है। पंचमेल खिचड़ी क्या होती है? जिसमें 5 से 6 दालें मिक्स होती है। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे थे नहीं, कोई इन्होंने ऐसे स्कूल कभी गए नहीं, कभी किसी गुरुकुल में नहीं गए, तो जैसे शब्द जो सुने वही इनकी भाषा हो गई। अगर इन्होंने कोई बिहारी के शब्द सुने तो वो हो गए, कोई पंजाबी सुने वो हो गए, कोई इन्होंने गुजरात, मतलब जहां से जो भी शब्द इनको सुनने में आए, जैसा वो पढ़े मतलब बड़े हुए, अलग अलग शब्द सुने और वैसे ही उनकी भाषा में वो सारे शब्द मिल गए, तो इसीलिए उसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कोई साहित्यिक भाषा नहीं हो थी इनकी। जब हम तुलसीदास को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनकी जो भाषा है कितनी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वो सीखी हुई है, उसमें उन्होंने पीएचडी की हुई है बेसिकली। बट कबीर जी का ऐसा कुछ नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं थे, तो बस जैसी भाषा समझ में आई वैसे सीखते चले गए। समाज में उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया। ठीक है। वो नहीं मानते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीजें होती हैं। वो हमेशा कहते रहे कि देखिए अगर आपको ईश्वर को पूजना है, चाहे ईश्वर को पूजिए, चाहे अल्लाह को पूजिए, चाहे गुरु नानक को, आप जिसको चाहे उसको पूजिए, लेकिन मन से। ऐसा नहीं है कि आप बस सामने से पाठ पूजा किए जा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं और आपके मन में इतनी बुराइयां हैं एक दूसरे को लेकर, इतना आप लोग घटिया बातें भरे हुए हो, है ना, अच्छी चीजें नहीं है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है इतना पूजा पाठ का। जो हमारा मुहावरा है, मन चंगा कठौती में गंगा, वो इन्हीं का दिया हुआ है एक तरीके से, है ना। यहीं से वो निकला था कि अगर मन स्वच्छ है तो गंगा कोई भी तीर्थ स्थान वो सब आपके निकट ही है, क्योंकि आप मन से साफ है, दिल से साफ है। चलो, अब इनकी रचनाएं क्या है? बीजक, साखी, सबद, रामायणी, ये इनके ये बीजक का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, बीजक के ही पार्ट है ये। मुख्य ग्रंथ है। इसके अलावा सबसे कमाल की बात, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कबीरदास जी की, जो बहुत सारी इनके दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड है। जी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं, उन्हें डाला गया क्योंकि उनके दोहे समाज को एक ज्ञान देने के लिए लिखे बने थे। बेसिकली लिखे नहीं गए, वो हमेशा मुंह जबानी करते थे क्योंकि लिखना उन्हें आता नहीं था। बाद में जो उनके शिष्य उन्होंने उन सबको कलेक्ट करके कुछ गुरबानी में जोड़े, कुछ ये बीजक ग्रंथ बनाया गया। इस तरीके से क्या बोलते हैं, उनके जो दोहे हैं वो सलामत रहे। मृत्यु कब हुई? 1518 में मगहर में प्राण त्याग कर अंधविश्वास का खंडन किया, क्योंकि मान्यता थी कि वहां मरने वाला नर्क जाता है। अब देखो, क्योंकि वो ईश्वर हो गए, कुरीतियां जो भी हो गई, ईश्वर मतलब जो भी उस समय लोगों में चलती थी, तो उन्होंने तमाम चीजों का खंडन किया। तो उस समय ये भी एक कुरीति थी कि जो मगहर में मरता है वो नर्क में ही जाता है। कबीर जैसा आदमी जो है वो स्वर्ग और नर्क को नहीं मानता।
उसके लिए स्वर्ग नर्क जो है वो इसी धरती पर है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका वो वही स्वर्ग है, और बुरे काम करोगे तो वही आपका नर्क है, ऐसा उनका मानना था। सो ये सारी चीजें कोई भी किसी भी तरीके का अंधविश्वास उनके लिए नहीं इम्पोर्टेंट था, वो इन चीजों को नहीं मानते थे। ठीक है, सो बेसिकली कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को हमेशा एक करने के ऊपर जोर दिया, जिन्होंने एकता को इम्पोर्टेंट माना, जिन्होंने धर्म, जाति, ठीक है, लिंग भेदभाव, किसी भी मतलब जितने तमाम उस समय भेदभाव थे उस समय पर, उन सबको बुरा बताया, लोगों को बार बार बोला कि भैया देखो, मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा अगर आप मन से ईश्वर को नहीं चाहते हो। उन्होंने हर मूर्ति का खंडन किया, हर पूजा पाठ का खंडन किया। उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है रोज रोज जाकर दिया बत्ती किया जाए या रोज रोज जाकर नमाज पढ़ी जाए। अगर आप दिल से भी एक बार पूरे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो आई होप देखो इनका ये जीवन परिचय हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी साखियां, बट पहले लेट्स ड्रिंक सम वाटर। आओ चलो पहली साखी पढ़ते, क्या लिखा है कबीर जी ने। हाँ, कबीर कहते हैं, जाति ना पूछो साध की, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो कितनी गहरी बात वो बता के गए, आज से लगभग 700 साल 800 साल पहले। ठीक है, आज की भी बात नहीं, अंग्रेजों के टाइम से भी पहले की बात है कि एक महान संत हुए करते थे जो आज भी उतने रेलिवेंट है, तो उनकी बात कितनी गहरी होगी। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, साधु ने लिखा है, साध लिखा है, क्योंकि ये उस दौरान की, उस समय की बात है। तब ऊ और ये सब नहीं चलता था, और क्योंकि कबीर पढ़े लिखे भी नहीं थे तो उन्हें नहीं पता, जैसा मुंह में आया वैसा बोल दिया। जाति ना पूछो साध की, कि साध की जाति मत पूछिए, किसी की ये मत पूछिए कि आप कहाँ से हैं, आपके पिताजी क्या करते थे, आप फलाने जगह से है क्या, वो कहाँ से आए उससे कोई मतलब नहीं होता। पूछ लीजिए ज्ञान, उसे आता क्या क्या है, कितना ज्यादा वो टैलेंटेड है, इस चीज की इंपॉर्टेंस हमेशा होनी चाहिए, ना कि वो कहाँ से आया है उस बात से कोई मतलब नहीं है ना। उसे क्या क्या आता है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना होनहार है, कितना अच्छा इंसान है, हमेशा वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसका एग्जाम्पल कैसे दिया, मोल करो तलवार का। देखो तलवार हम ऐसे लिखते हैं, पर इन्होंने क्या लिखा है, तलवार, यानी उस समय भाषा किस तरीके से भी बदलती थी, है ना। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब जो म्यान क्या होता है, म्यान होता है बेसिकली जिसमें तलवार को रखा जाता है, जिसमें तलवार को रखते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उस म्यान की क्या जरूरत है हमें, उस म्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रंग रूप के हैं, किस आकार के हैं, कैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं, या आप किस जगह से, किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। हमें सिर्फ जरूरत है उस तलवार की, क्योंकि जब युद्ध लड़ना होगा, जब आपको जमाने में आगे बढ़ना होगा, जब आपको बाहर निकलना होगा, लड़ाइयां लड़नी होंगी, तो तलवार यानी आपका वो ज्ञान आपके काम आएगा, ना कि वो म्यान, ना कि आपकी वो पहचान जो आपको आपके दादा परदादा या अपने पूर्वजों से मिली है या अपने आस पड़ोस से मिली है, बल्कि हर कोई आपका ज्ञान ही देखेगा और ज्ञान के बारे में ही बात करेगा। ये बात नहीं करेगा कि अच्छा तुम उस जाति से हो या तुम उस धर्म के हो। तो ये सब जो बातें वो फालतू की बातें हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान का अच्छा होना, ज्ञानी होना, ना कि उसकी जाति या उसका धर्म या वो किस जगह से बिलोंग करता है वो।
देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मतलब बस्ती में, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, कोई बस्ती में पला बड़ा है बालक, लेकिन वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसमें इतना ज्यादा हुनर है कि वो सारी बातें फिर बाद में पीछे छूट जाती है कि वो कहाँ से आता है। तो आपका ज्ञान, आपका टैलेंट, आपका हुनर इतना बड़ा होना चाहिए और हमेशा उसी की वैल्यू होती है, ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसकी वैल्यू होती है। सो गाइज, ये था हमारा पहला दुआ। चलिए अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ प्रसंग और व्याख्या, या एंड में बताऊं? चलो एंड में बता दूंगी। दूसरी आपकी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए। अब क्या बोल रहे कबीर कि कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कितनी बड़ी और कितनी बढ़िया बात है, और आज के समाज में इस बात का मोल बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा मोल क्यों है? क्योंकि देखो गारी की बात हो रही है, गारी यानी गाली। गारी का मतलब है गाली। क्या मतलब है? गाली यानी अपशब्द। या जिसे हम बुरी बातें भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सीधा वही वैसी वाली गालियां हो, ठीक है? अपशब्द, किसी को बुरा भला कह देना। आवत गारी एक है। सपोज आवत यानी आना, इतना तो समझ आता होगा, है ना? आवत जावत खावत ये तो इस्तेमाल भी होता है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। एक किसी ने आपको कुछ कहा, है ना? आप जा रहे हो सड़क पे, कुछ बात हो गई, उसने आपको एक कुछ बुरी बात कह दी। अब आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं सुन के चुप बैठ जाओगे। यही कबीर बता रहे हैं, उल्टत होई अनेक। जैसे ही आपने पलट के गाली दी, वो और ज्यादा बढ़ी। वो एक देगा, आप चार दोगे। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा मैथ है। एक गाली और वापस आप कितनी होंगी? चार गालियां। अब आपने चार दी तो वो भी तो आठ देगा। अब वो कैसे चुप बैठ जाएगा? वो भी नहीं चुप बैठेगा, तो आठ गाली वो भी देगा। ठीक है, फिर आप 10 गाली दोगे भाई कि इसने तो 8 दे दी, अब तो मैं इसको और तगड़ी वाली बातें बोलूंगा और बुरा भला कहूंगा। और वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो 20, फिर आप 25, वो 30, 40, और ये बढ़ता जाएगा। और ये चीज देखिए कबीर ने कितना पहले ही रियलाइज कर ली थी, और आपको बता भी रहे कि आवत गारी एक है, उल्टा तो हो ही अनेक। वो ऐसा नहीं होगा कम हो जाएगी, वो बढ़ती रहेगी, अनेक हो जाएगी। ठीक है, कह कबीर नहीं उलटिए। अब यहाँ पे कबीर ज्ञान दे रहे हैं। कह कबीर, कबीर ने क्या कहा? मत उल्टो यार, मत बोलो, मत दो उल्टे में गाली। कहत कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर कबीर के कहे अनुसार आप वापस गाली नहीं दोगे, है ना, तो क्या होगा? वही एक की एक रहेगी। मान लो किसी ने आपको गाली दी, ठीक है, सड़क पे आप जा रहे हो, कुछ बात हो गई, छींटे पड़ गए, कुछ भी, गाली दी, आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा अच्छा सॉरी यार, गलती से हो गई, आई एम रियली सॉरी। नहीं होगा, वहीं पे बात खत्म। ना वो लड़ाई होगी, ना वो झगड़ा होगा, ना वो समय बर्बाद होगा, और ना ही वो गालियों की जो संख्या है बढ़ेगी। तो बेसिकली कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया विनम्रता से काम लेना बहुत जरूरी है, विनम्र रहो। हमेशा जरूरी नहीं है पलटकर जवाब देना, पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं है। है ना? जैसे गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी ने हमें क्या सिखाया? गांधी जी ने हमेशा हमें अहिंसा का मार्ग अपनाने को बोला। अहिंसा। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके एक गाल पे चाटा मारे, तो आप दूसरा आगे कर दो, उसको शर्म आ जाएगी, ठीक है, वो अपने आप ही उस काम को छोड़ देगा, वो नहीं आपको दूसरे गाल पे चाटा मारेगा। ये तरीका होता है, ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है, मानसिकता के साथ खेला जाता है। जैसे आपकी मम्मी कहती है काम मत कर मत कर मत कर, आप करते हो, फिर आपकी मम्मी की चल कर ले, कोई नहीं जा तू कर ले, फिर आपका दिमाग कहेगा अरे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, आप नहीं करोगे वो काम।
ठीक है, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। वही चीज गांधी जी ने की और ऐसा ही कबीर करने को कहते हैं कि मत दो आप उल्टे में गाली, आपको वो गालियां वही बात खत्म हो जाएगी, रफा दफा हो जाएगी, ना झगड़ा बढ़ेगा ना बैर बढ़ेगा, आप एकता में रहोगे, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ो, सिंपल सॉर्टेड। कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका जो मूल भाव है वो है। अगर अब आपको पेपर में प्रसंग व्याख्या आती है, आवत गारी एक है कि गारी एक आती है, और अगर आप उसे वापस से पलट दोगे तो वो और ज्यादा हो जाएगी। फिर आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि जैसे आप कहीं सड़क पे जा, आप अच्छे से प्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं अपने मन से, अपनी इच्छा से। देखो हिंदी में मजा तभी आता है जब आप अपने मन से वो चीजों को लिखें। आपको मेन जो कोर है, ठीक है, किसी भी कविता का, किसी भी कहानी का जो कोर है अगर वो पता है तो बस वहां पर बात खत्म है। उसके बाद आपके शब्दों का जादू चलता है लिखाई में। बेसिकली किसी का बताया हुआ डिट्टो आप नहीं चेप सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो, अनटिल अनलेस आप चीटिंग ही ना करो बिल्कुल बैठ के, है ना, कि सामने सामने बैठ के लिख ले, वो अलग बात है। बट अदरवाइज हिंदी इंग्लिश ऐसी चीज है जो मन से लिखी जाती है। आपको बस उसका कोर समझ में आना चाहिए कि वो बात कहना क्या चाहते हैं, भाव क्या है। तो भाव इसका यही है कि भैया एकता से रहो, ठीक है, विनम्र रहो, किसी को गाली मत बको, सॉरी बोल दो, बात खत्म, सिंपल सॉर्टेड खत्म, ठीक है। चले आगे तीसरी। अब देखो यहाँ पे ये भगवान ईश्वर के संबंध में है। ईश्वर के संबंध में है, कैसे है अभी बताती हूँ। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष का मतलब है सार्काज्म। सार्काज्म वर्ड समझते हैं आजकल के बच्चे हैं? सार्काज्म को हिंदी में और क्या बोलेंगे, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से बेइज्जती करना, हंसते हंसते किसी की इंसल्ट, जिसको रोस्ट बेसिकली कहा जाता है। रोस्ट वर्ड आप शायद समझेंगे, है ना, रोस्ट शोज होते हैं आजकल बहुत। कबीर बहुत साल पहले रोस्ट करके चले गए सभी धर्म को, सभी जातियों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी पंडितों को, सभी जो मस्जिद में टीचर्स होते हैं उनको, ठीक है। मुझे नहीं इनका एग्जैक्ट वर्ड याद आ रहा है, किसी को आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन यानी ईश्वर की पूजा, उसको याद करना, ईश्वर को याद करना, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में क्या है, माला फेरने का, ऐसे 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 माला फेरते रहते हैं, राम 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 राम, या जो भी वो बोलते हैं अपना, कोई आयत पढ़ता है, जो भी वो चलता रहता है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ तो आप राम 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 कर रहे हैं, लेकिन मन में आपके कुछ और ही चल रहा है। फलाने की बेटी तो इतनी आगे पहुंच गई, हमारे बेटे का क्या होगा, उसकी तो नौकरी लग गई, हमारे का क्या होगा, वो तो इतनी ऊंचाई पर। मतलब मुंह पे राम है, मुंह पे ईश्वर का नाम है, और अंदर ही अंदर दूसरे के लिए आप बुराइयां सोच रहे हो, जल रहे हो, कुढ़न कर। ये कैसा सुमिरन, ये कैसे ईश्वर को याद करना हो, ये कैसी पूजा हुई भगवान की कि मन आपका दसों दिशाओं में, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, दहु दिसी यानी दसों दिशाओं में, मन तो दसों दिशाओं में फिर रहा है, घूम रहा है ना। मनुआ यानी मन आपका, जीभी फिरे मुख माही, मुंह में जीभ आपकी घूम रही है, राम 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 कर रहे हो, और हाथों में आपके माला चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मन आपका 200 दिशाओं में लगा है। इसका ये, इसका वो, पड़ोसी की ये, हमारा तो ये नहीं हुआ, मेरे को तो गाड़ी लेनी है, मुझे तो बंगला लेना है ना। और फिर ये कैसा सुमिरन, ये कैसे भगवान को याद करना हुआ? क्या इसे भगवान को याद करना कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। भगवान को तो शांत मन से, एक चित्त से, एकाग्रता में याद करते कि सिवाय ईश्वर के आपको किसी का भी कोई बोध ही ना रहे। अगर राम को आप जप रहे हो तो आपके मन में राम होना चाहिए, आपके सामने राम होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में राम होना चाहिए, ना कि फलाने की बेटी तो अमेरिका चली गई, हम तो यही रह गए, ये सोचना चाहिए। ये पूजा नहीं होती है, ये सुमिरन नहीं होती है।
और इसीलिए इसीलिए कबीर जी ने हर प्रकार का हर प्रकार के धार्मिक आडंबरों का, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी धर्म से, का खंडन किया, वो खराब बोला, सीधा बोलते, सीधा मुंह पे उन्होंने बात कही है, ऐसा भी नहीं उन्होंने गोल घुमा के बोलो। अगर वो मुसलमानों को कह रहे हैं तो सीधा उनके मुंह पे बोला है, अगर हिंदुओं को कह रहे हैं सीधा उनके मुंह पे, उन्हें किसी का डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता का बोध नहीं है, जो दर दर भटकता रहा और ऐसे ही उसका जीवन निकला, जिसने सिर्फ ईश्वर के निर्गुण रूप को देखा, जिसने हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया कि एकता के साथ रहो, जो हमेशा घाटों पर सोता रहा, उसका कोई घर बार भी नहीं ढंग से, उस आदमी को किसका भय, किससे डरेगा वो? मृत्यु आज नहीं तो कल आनी है, ये भी उन्हें पता था। तो जब आपको अपनी इतनी सारी सच्चाइयां पता होती हैं और आपके आसपास कोई नहीं होता, तो उसे किसी का डर भय नहीं है। सेम कबीर के साथ भी यही था। इसीलिए उन्होंने बार बार बोला कि ये जो आडंबर है ना तुम्हारे, माला जपना, दिए जलाना, व्रत करना, ठीक है, और मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, इनको भैया छोड़ दो। ठीक है, आडंबर मत करो। अगर सच में ईश्वर को पूजना है तो बस केवल उसका नाम ही काफी है। वो तो कह रहे इतना चढ़ावा चढ़ाना, जिस ईश्वर ने फूल दिए, जिस प्रकृति ने फूल दिए, वही लेके तुम उसको वापस, ये कैसा चढ़ावा हुआ? उन्हें कहा ये कैसा आडंबर है, ये आडंबर मत कीजिए हमारे सामने। ठीक है, अगर आपको करना है सच्चे मन से, याद करो भगवान को, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ईश्वर को पूजने के लिए ईश्वर का नाम काफी है, ना कि उसको आप 100 किलो सोना दो, कुछ लालच दो, चढ़ावा चढ़ाओ, भोग लगाओ, कीर्तन, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। मन से याद करो। तो हर बार उन्होंने अपने हर दोहे के माध्यम से इस बात के ऊपर जोर दिया कि भैया मन से याद करो, मन से याद करो, आडंबर मत दिखाओ। ठीक है, मन तो आपका 10 दिशाओं में रहता है, तो ये सुमिरन नहीं है, ये कोई ईश्वर को पूजना नहीं है। सीधा कहा उन्होंने, धोखा है ये भगवान के साथ, खुद के साथ, आपका अपने साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पर कबीर कितनी बड़ी बात बोलेंगे। कबीर घास ना निंदिए, ठीक है, जो पाऊं तवी होई। घास तो सब समझते हैं, जो हरी हरी घास होती है, निंदिए यानी निंदा मत कीजिए। बेसिकली जब हम घास पे चलते हैं तो वो दबती है, और दबती है, प्रेशर पड़ता है ना, उसकी कहीं ना कहीं निंदा हो रही है। अब इसका सेंस क्या बोलने का वो समझना। जो पाँव तली होए, पाँव यानी पैर, क्योंकि घास क्या है, पैरों के नीचे दबती है ना। उड़ी पड़े जब आंखें में, उड़ी पड़े जब आंखें में, एक सेकेंड, खरी दुलेही होए। अब देखो, बेसिकली कबीर कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने से छोटों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, माना घास का एक तिनका ही है, लेकिन क्या आप उसकी ऐसे निंदा करेंगे? जिस दिन वो आपकी आंख में आके घुस गया ना, वो छोटा सा तिनका अगर आपकी आंख में आके घुस गया ना, बस फिर हो गया आपका काम, वहीं पे आपका काम हो गया, खरी दुलेही होए। उधर ही आपकी जो है ऐसे आंखें खुजा खुजा के वो लाल कर लेंगे, है ना, वहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो बेसिकली इसका सिंपल छोटा सा मीनिंग है कि अगर कोई आपसे कमतर है, कोई आपसे छोटा है, कोई गरीब है, आपको, आप ये मानते कि नहीं मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं पैसे वाला हूँ, ठीक है, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, कभी किसी को छोटा मत बोलो, कभी किसी को छोटा मत मानो। सदा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। ठीक है,
कभी किसी को बुरा मत बोलो, बेसिकली कभी किसी को कमतर मत समझो। अब देखो जैसे हाथी है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाथी और चींटी का हो सकता है। अब हाथी है, हाथी होता है बड़ा और विशाल, ठीक है, और चींटी क्या होती है, छोटी सी, है ना, बेचारी दुबली पतली सी, कुछ है चींटी में, नहीं है, छोटी सी होती है, बिल्कुल तिनके भर की ही, मतलब तिनके से भी छोटी मैं मानूंगी चींटी को, ठीक है। तो हाथी को क्या लगता हो कि ये एक चींटी मेरा क्या बिगाड़ देगी, मैं तो बड़ा हूँ, विशाल हूँ भाई, मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मैं अगर हाथी एक चींटी के ऊपर मैंने ऐसे पैर भी रख दिया ना, तो वो यूं ही बस मिसल जाएगी। एक साथ में 100 चींटियों को, 200 चींटियों को मार सकता हूँ अपना एक पैर के थ्रू, जो कि सच बात है, हाथी ताकतवर है, शक्तिशाली है, लेकिन गलती क्या की उसने, उसने समझा चींटी को भी कमतर, कि अच्छा ये चींटी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बट अब चींटी अगर गलती से उसकी सूंड में घुस जाए, क्या हाल होगा हाथी का। वो तो अपने ऐसे, हम तो हाथ भी डाल सकते हैं, वो तो हाथ भी ना डाल पाए, कुछ भी ना कर पाए, है ना। तो बिल्कुल ही एक चींटी उसकी सूंड में घुसकर भी उसको पूरे तरीके से तहस नहस कर सकती है। तो कभी भी जो आपसे छोटे हैं, आपसे कम है, यानी आपसे गरीब है, या जैसे भी आप इसको जिस सेंस में भी लेना चाहे, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। समय आने पर भी वो आपके साथ, वो आपका बुरा हाल कर सकते हैं। तो हमेशा हर किसी को एक समान नजर से देखना चाहिए। बेसिकली इसमें कबीर जो है समानता की बात करते हैं, कि सभी जो है समान है, समानता के साथ उन्हें देखना चाहिए, ना कि ये कि हाँ मैं हाथी हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं तो यूं चुटकियों में उड़ा दूंगा, अरे चींटी घुस गई ना सूंड में फिर क्या कर लोगे। ऐसे ही घास के तिनकों को हम दबा के तो चलते हैं, जब हम घास पे चलते हैं हम उसे दबा देते हैं, उसकी निंदा कर देते हैं, लेकिन वही तिनका अगर एक हवा का झोंका चला और मेरी आंख में आके गिरी है, तो मेरी आंखें हो जाएंगी लाल, ठीक है, रो दूंगी मैं। वो एक छोटा सा घास का तिनका मेरा बुरा हाल कर सकता है। तो कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा समानता से बात करनी चाहिए, ठीक है। चलो, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, शीतल यानी शीतल, ठीक है, ये वाला शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यानी यहाँ पर आपा का मतलब है अपने अहम को, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या है, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी यानी दुश्मन, दुश्मन, और जग यानी संसार, संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शीतल होगा, ठंडा होगा, कभी आपकी दुश्मनी नहीं होगी। अक्सर दुश्मनी उन लोगों की होती है जो छोटी छोटी बातों पे बिलक जाते हैं, फिर लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते, कोई उनके साथ हंसी मजाक भी नहीं करता है, सब उनसे कट के रहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं बेसिकली, है ना। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दुश्मन ना हो, कोई बैरी ना हो, तो मन को ठंडा रखो यार, कूल रहो, चिल रहो, जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि गाइस चिल रहिए, चिल रहिए, कूल रहिए। देखो कबीर भी सेम बात बोल के जा रहे हैं, आपको सही बात बता रहे हैं, है ना। जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर आप अपने अहम को त्याग देंगे, डारी का मतलब है या त्याग, डारी का मतलब है त्याग देना। बेसिकली अब लोग घमंड में रहते हैं, घमंड में रहते तो ना उनका मन शीतल रहता है, और घमंडी लोगों के भैया दुश्मन भी होते हैं, कोई उन्हें क्योंकि पसंद ही नहीं करता कि ये तो बड़ा घमंडी है यार, क्या ही बात किया जाए, क्या ही मुंह लगा जाए, मुझे नहीं बात कर, यही होता है बेसिकली। तो अगर आप अपने मन को शीतल रखेंगे, अपने अहम को यानी अपने घमंड को त्याग देंगे, दया करे सब कोई, तो हर कोई आपसे मित्रता करने आएगा, हर कोई आपकी दोस्ती को पसंद करेगा। देखिए घमंडी के दोस्त कम होते हैं, नकली दोस्त होते हैं, लेकिन अगर आपका मन अच्छा है, मन स्वच्छ है, आप दिल से सबके लिए इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो सब आपके पास आते हैं, सबको अच्छा लगता है ना। जो भंवरे हैं फूल पे मंडराते हैं क्योंकि शहद उन्हें वहीं से मिलता है, फूल की खुशबू अट्रैक्टेड होती है, सुंदर होते हैं। अब वहीं नाले के पास तो सिर्फ आपको मक्खियां ही मिलेंगी ना, मधुमक्खियां नहीं मिलेंगी,
मक्खियां ही मिलेंगी। सो बेसिकली आपको फूल बनना है भैया, उतना शीतल, उतना सुगंधित, उतना कोमल आपको बनना है कि भंवरे आए, है ना। तो जग में बैरी कोई नहीं, अगर दुश्मन नहीं होगा कोई, अगर आपका मन शीतल होगा, मन से आप साफ होंगे, दिल के साफ होंगे, ठीक है, अगर आप अपने अहम को त्याग देंगे। तो बेसिकली कबीर यहाँ क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं कि बेटा, घमंड करना अच्छा बात नहीं है। ना ही क्रोध करना है, और क्रोध भी बुरी बात है। मन से अच्छे रहो, मन को अच्छा रखो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो। ठीक है, तो बेसिकली कबीर ये वाली बातें आपको बताना चाहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने सारे हमारे जो साखियां थी, दोहे थे, वो सब पढ़ लिए अच्छे तरीके से। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सप्रसंग व्याख्या करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं प्रसंग, जिसमें आप बताएंगे कि ये फलानी जो पंक्ति है, ठीक है, वसंत की पुस्तक भाग 3 से ली गई है ना, ऐसे लिखेंगे, वसंत की पुस्तक, वसंत पुस्तक भाग 3 से ली गई है, जिसके रचयिता या जिसके कवि कबीरदास जी हैं। कवि का नाम बताना हमेशा जरूरी होता है। ठीक है, कबीरदास जी भाग 3 के पाठ कबीर की साखिया से ली गई है, जिसके कवि या रचयिता जो है वो कबीरदास जी हैं। और फिर आप बोलेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से वो समाज को ज्ञान देना चाहते हैं, उनको सही राह दिखाना चाहते हैं। और कबीरदास मतलब कबीर के बारे में थोड़ा बहुत सीखिए और थोड़ा उसकी कनेक्ट कीजिए उनकी लाइन को, वो किस तरीके के कवि थे, क्या सोचते थे, कैसा उनका मन था। ठीक है, थोड़ा बहुत आप प्रसंग लिखेंगे। फिर आती है व्याख्या, कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, मैं आपको बस एक तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन, कि मनुष्य को अपना मन शीतल रखना चाहिए, अन्यथा उनके बहुत सारे बैर हो जाएंगे, दुश्मन। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या को लिख सकते हैं। तरीका ऐसा ही रहना चाहिए, तरीके से आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कविता है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो सूर के पद है, या किसी और राइटर की कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, जो भी आपको कवि मिल रहे हैं, तरीका यही रहता है प्रसंग और व्याख्या लिखने का। इसके अतिरिक्त आपके जो अभ्यास प्रश्न है, एक बार आज जाइएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा एक एक दोहे को, और फिर खुद आपको समझ आएगा कि अच्छा, ये अभ्यास क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। हिंदी का सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, उसी को बोलते हैं, उसी को पढ़ते, तो इजीली आप लिख सकते हो, टूटा फूटा ही सही, बट लिख सकते हो। रटने की जरूरत नहीं होती है, याद करने की जरूरत नहीं होती है। सो गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सो मैं चलती हूँ, और आई होप आपको समझ में आया होगा, कबीर के बारे में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ उनसे ज्ञान लिया होगा, कुछ आपको भी मार्गदर्शन हुआ होगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है। देखते हैं अगली क्लास में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। तब तक ये वीडियो देखिए और उसका आनंद लीजिए भरपूर, और पढ़िए, क्योंकि पेपर है। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।